विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला द्वारा उत्तमा परीक्षा के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 1 हमारी भारत माता में से सांस्कृतिक मेले एवं पर्व नगरों के नाम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। सांस्कृतिक मेले एवं पर्व। समाज की अवधारणा समुदाय में पारस्परिक संपर्क और सम्मेलन पर आधारित है। भारतीय समाज सहज रूप से उत्सव प्रिय है। हमारी परंपरा में विभिन्न व्रत, पर्व, उत्सव, मेले आदि सामूहिक संस्कार प्रक्रिया के अंग है। भारतीय समाज के प्रमुख मेले हैं। कुंभ मेले। प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर भारत के प्रमुख 4 तीर्थ स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं। ये भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े समागम होते हैं। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर लगभग 1 माह की अवधि के लिए लाखों की संख्या में साधु सन्यासी, भक्त, विविध पंथ और उपासना पद्धतियों के अनुयायी एकत्र होते हैं। कुंभ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पारस्परिक विमर्श और साधनामयी सहजीवन का अनुपम उदाहरण है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये मेला बिना किसी आमंत्रण के खगोलीय ग्रहों बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर ग्राम ग्राम, नगर नगर, वनांचलों और गिरिकंदराओं के वासियों के निर्धारित तिथियों पर एकत्रित होने की युगों पुरानी परंपरा है। विश्व भर से लोग इन कुंभ मेलों में सम्मिलित होकर भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के विराट स्वरूप का दर्शन करते कराते हैं। कुंभ अनेक पौराणिक प्रसंगों से जुड़ा है। मूलतः यह वैविध्यपूर्ण हिंदू संस्कृति की एकात्मता का महान पर्व है। गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय पर मकर संक्रांति पर गंगा और समुद्र के मिलन स्थल पर लगता है। यह मेला स्थल पश्चिम बंगाल के कोलकाता महानगर से 150 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले द्वीप पर लगता है। यह मेला कपिल मुनि के शाप से भस्म राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हेतु भगीरथ के अथक तप और प्रयत्न की कथा से जुड़ा है। भगीरथ प्रयत्नों से अवतरित हुई गंगा के स्पर्श से उन राजपुत्रों की मुक्ति हुई थी। उक्ति है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुष्कर तीर्थ मेला। राजस्थान के प्राचीन नगर अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर है। यह समस्त तीर्थों का गुरु माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला विशाल मेला लाखों भारतीयों की आस्था और असंख्य विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ यहाँ लगने वाला पशु मेला इसे व्यावसायिक महत्व भी प्रदान करता है। सोनपुर मेला। बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाला सोनपुर मेला अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। गंडक नदी के तट पर आयोजित इस मेले की स्थानीय समाज में छत्तर मेले के नाम से भी प्रसिद्धि है। यहाँ देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। सूर्य षष्ठी पर्व। सूर्योपासना का यह महापर्व प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। विशेषतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं नेपाल में मनाया जाने वाला यह लोक पर्व है। यह किसी पूजा पद्धति या मूर्ति पूजा से बंधा न होकर मानव समाज का प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है। जिसे नदी या सरोवर किनारे
सूर्य व उसकी पत्नी उषा की आराधना के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा। 4 धामों में प्रतिष्ठित जगन्नाथ धाम पूर्वी भारत के ओडिशा प्रांत में स्थित है। इसे श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम पुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं हैं। इन्हें प्रतिवर्ष अत्यंत भव्य समारोह पूर्वक 3 विशाल रथों में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ भक्तों द्वारा खींचते हुए श्री गुंडीचा मंदिर तक लाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आरंभ होकर रथ यात्रा द्वादशी पर्यंत चलती है। तालध्वज, देवदलन और नंदी घोष नामक ये 3 विशाल रथ बिना धातु प्रयोग के प्रतिवर्ष लकड़ी से बनाए जाते हैं। सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी यह विश्वविख्यात पर्व है। पोंगल। पोंगल दक्षिणी भारत में विशेषतः तमिलनाडु में मनाया जाने वाला कृषि पर्व है। प्रतिवर्ष जनवरी के मध्य अर्थात मकर संक्रांति के समय प्रांत की प्रमुख फसल गन्ना और धान के पक जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देने वाला हर्षोल्लास का पर्व है। इस दिन वृषभ यानी बेल पूजा भी की जाती है। लोहड़ी। लोहड़ी उत्तर भारत विशेषतः पंजाब में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में आग जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते सामूहिक रूप से मनाया जाता है। रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि अग्नि में अर्पित किए जाते हैं तथा खाए और बांटे जाते हैं। यह पर्व दुल्हा भट्टी नामक एक साहसी लोकनायक द्वारा एक छोटी आयु की कन्या का विधर्मी से जबरन विवाह रोकने और सुयोग्य वर से संपन्न कराने की लोक कथा से जुड़ा है। भारतीय समाज में पर्वों, उत्सवों, त्योहारों की विशाल परंपरा है। यहाँ कुछ का ही स्वल्प परिचय दिया गया है। नववर्ष, गुड़ी पड़वा, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे त्योहार संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के बाद से मनाए जाने वाले हमारे राष्ट्रीय पर्व है। इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय एकता पुष्ट होती है। क्या आपके ग्राम, नगर, जिले में कोई मेला लगता है? उसके संबंध में जानकारी जुटाइए। व्रत। पर्व और त्योहारों की भांति ही व्रत भी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। ये हमारी लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन है। व्रत का आध्यात्मिक अर्थ उन आचरणों से है जो शुद्ध, सरल और सात्विक हो तथा उनका विशेष मनोयोग और निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। कुछ प्रमुख व्रत इस प्रकार है। नवरात्र, दुर्गा पूजा। नवरात्रि या नवरात्र शक्ति पूजा का 9 दिन चलने वाला व्रत है। चैत्र मास में आने वाला वासंतिक नवरात्र और आश्विन मास का शारदीय नवरात्र विशेष प्रसिद्ध है। इनमें 9 दिनों तक शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा पवित्र वट वृक्ष की पूजा करके यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं कल्याण की कामना से मनाया जाता है। महान सती सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान की यमराज के पास से मुक्ति की कथा इस पर्व से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि व्रत। यह दिन भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह प्रसंग से जुड़ा है। महाशिवरात्रि अनेक देशों में मनाया जाने वाला महापर्व है। यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है।
चातुर्मास्य व्रत। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी तक वर्षाकालीन 4 माह का यह पर्व चौमासा या चतुर्मास कहलाता है। यह अवधि अनेक व्रत, पर्व, उत्सवों से युक्त है। प्रायः सभी पंथ संप्रदायों के साधु संत इस अवधि में अनेक प्रकार की साधना तथा जीवनचर्या के व्रत संकल्प धारण करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब से यह पर्व आनंदोल्लास पूर्वक संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत धन धान्य समृद्धि की देवी लक्ष्मी की आराधना का व्रत है। करवा चौथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी जिसमें चंद्रमा उदित हो, चतुर्थी को सौभाग्य प्राप्ति व पति की दीर्घायु के लिए विवाहिता स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला यह प्रसिद्ध व्रत है। ऋषि पंचमी। मानव समाज की उत्पत्ति ऋषियों से हुई, उन्हीं से गोत्र परंपरा विकसित हुई। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्तर्षियों का देवी अरुंधति सहित पूजन कर अपनी ऋषि परंपरा को स्मरण करने का यह पावन व्रत है। हरतालिका तृतीया व्रत। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उत्तम वर प्राप्ति और सौभाग्य की कामना से माता पार्वती और शिव की पूजा का यह व्रत सौभाग्यकांक्षिणी व सौभाग्यवती महिलाएं अत्यंत श्रद्धाभाव से करती है। नगरों के नाम। संस्कृति विकृति इतिहासों को प्रकट सदा करते हैं नाम। व्यक्ति वास्तु या नगर देश का नाम बताता है गुणधाम। भारत के नगरों ग्रामों में से अनेक के नाम आक्रमणकारियों ने अपने शासनकाल में बदल दिए थे। समाज के जागरण से उठी मांग के कारण उनमें से कुछ के नाम पुनः बदले गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नगरों के प्रचलित तथा नए नाम। प्रचलित नाम और नए नाम। इलाहाबाद, आज प्रयागराज। पहले औरंगाबाद, आज छत्रपति संभाजीनगर। पहले अहमदनगर, आज अहिल्यानगर। पहले मुगल सराय, आज दीनदयाल नगर। पहले हैदराबाद, आज भाग्यनगर। पहले उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, आज धाराशिव। पहले फैजाबाद, आज अयोध्या। पता कीजिए आपके नगर या ग्राम का भी कोई सांस्कृतिक नाम रहा है क्या? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।